क्या कल कुछ शॉकिंग सा होने वाला है बॉक्स ऑफिस के ऊपर? क्या एक कोई ऐसी फिल्म जो कि अंडरडॉग से एक सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर बनने वाली है? क्या इससे कोई खतरा है, या फिर इससे कोई सनी देओल के स्टारडम के ऊपर फर्क पड़ जाता है, या फिर कोई एक हीरो बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा और सब उसके पीछे भागा दौड़ी कर देंगे? इसके बारे में हम बातें करेंगे। इमरान हाशमी, सनी देओल दोनों ही एक साथ आ रहे हैं। आवारा 2 और बंटवारा 1947 दोनों का बॉक्स ऑफिस किस तरीके से टर्न आउट होगा उसके बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग अभी तक का जो एडवांस यहाँ पर फाइनल हुआ है। पहले बाकी मूवीज के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। और डीसी का डे 28 है, 1.5 करोड़ रुपए इसने आज भी कर लिया है। जो ओवरऑल कलेक्शन है इंग्लिश का, वो लगभग लगभग है 160-161, और अगर सारी लैंग्वेजेस मिला लोगे आज का 1.5 करोड़ रुपए मिला के 173.5 करोड़, और लगभग लगभग 11,000 करोड़ मैं आपको बता चुका हूँ। जनन अगन का डे 22 है, वही जैसे 50 लाख के आसपास का बिजनेस कर रही है, 195 पे पहुंच गई है, और 324 करोड़ इसने टोटल कर लिया है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 15th डे में भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, 5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जिससे इसका टोटल हो जाता है 439, जो कल क्लोज किया था, प्लस 5 करोड़, तो 444 करोड़ के आसपास इसका टोटल हो जाता है। कल 530 करोड़ पे इसने एंड किया था, जो कि इंडिया का ग्रॉस है, दैट इज 537 नाउ। ठीक है। डीसी का डे 7 है, पूरे एक हफ्ता पूरा कर लिया। इनिशियल हिकअप्स के बाद कि अच्छी है कि नहीं है, किसने ज्यादा अच्छी एक्टिंग करी नहीं है, थोड़ा सा स्टेबल हो गई है। 4 करोड़ रुपए का इसने बिजनेस किया है, 38 करोड़ कल क्लोज किया था, प्लस 4 करोड़ तो 42 करोड़, लगभग लगभग 50 करोड़ इसका ग्रॉस इंडिया का है। और वर्ल्ड वाइड लेवल जो कुछ लोग पूछ रहे थे, दैट विल टच अप्रोक्सीमेटली 67 करोड़ के आसपास आज मिला के। अब इसका बिजनेस एनालिसिस चाहिए तो बना सकते हैं, क्योंकि अब ये थोड़ा सा स्पार्क दिखा रही है कि भाई ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जिसको चाहिए तो बता देना। अब बात करते हैं आवारा 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या इमरान हाशमी की अगर ये फिल्म चल जाती है, और चलती भी है तो क्यों चलती है, क्या लोग ढूंढ रहे हैं वर्सेस लेट्स से बंटवारा 1947, क्या इसके बाद वो बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे? आई थिंक वो स्टार कहीं ना कहीं था इमरान हाशमी, एंड उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज आई उसको ढंग से उसने ग्रैब नहीं किया। जैसे कि सनी देओल ने भी बीच में ऑफ ट्रैक कर दिया था, फिर दोनों ही वापस आ रहे हैं। दोनों का ही एक किस्म का कह सकते हैं कि ट्रेजेक्ट्री ऐसे रहा। वो अलग बात है कि सनी देओल हमेशा से सुपर डुपर स्टार रहा है, और इमरान हाशमी उतना बड़ा स्टार कभी भी नहीं रहा है। लेकिन लोगों ने रिकग्नाइज किया कि जो नई जनरेशन है शायद वो इतनी ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, बारिंग रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, उस कैटेगरी में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर हम आयुष्मान खुराना जैसे बड़े सारे लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हो गए, वो इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है जितने ये वेटरन हीरोज थे। तो इमरान हाशमी को दोबारा से लाइमलाइट मिली है, ये पिक्चर जरूर चलेगी, क्योंकि अवारापन को काफी ज्यादा स्पॉटलाइट मिली थी, जिससे कल का जो 2 करोड़ था एडवांस बुकिंग, वो आज करीबन 6.5 करोड़ पे एंड हुआ, और कल पिक्चर रिलीज हो जाएगी। करीबन 2.25 लाख टिकटें बेच चुका है। कल तक इसका टोटल सिर्फ 61 था, तो काफी अच्छा रुझान आ रहा है, और स्पेसिफिकली टियर 2 और टियर 3 के अंदर ज्यादा आ रहा है। जो एवरेज टिकट प्राइस है इसका वो है 239 रुपीज, और ब्लॉग्ड जो है जिसमें इतना रुझान देखने के बाद तो पीवीआर ऑफ द वर्ल्ड होते हैं ना, जो एग्जिबिटर्स उनको बोला जाता है, जो थिएटर ओनर्स होते हैं, वो उनको लगता है कि काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो वो 9.5-10 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने ब्लॉक टिकटें रख ली हैं। तो दिस मीन्स दैट दिस शुड ओपन विद इन द रेंज ऑफ 15 to 16 करोड़ रुपीज डे 1, तो ये मैसिव ओपनिंग लेने वाली है। अब बंटवारा का क्या होगा अगर ये इतनी बड़ी ओपनिंग लेगी? अगर टेक्निकली देखा जाए तो दोनों को बराबर स्क्रीन है, तो अपॉर्चुनिटी दोनों के पास ही है। ऐसा नहीं होगा कि अगर अवारापन मान लीजिए ब्लॉकबस्टर हो रही है, हाउसफुल हो गया, तो एक प्रोपेंसिटी ही है, मतलब इतना ही इलास्टिक खिंच सकता है, इसके बाद तो बैंड टूट टूट जाता है ना। तो ये इसके बियॉन्ड जितनी भी जनता जनार्दन है वो बंटवारा देखने वाली है। ये मेरे ख्याल से पहली सनी देओल की मूवी होगी जो हाइप पे कम, शायद कंटेंट के ऊपर ज्यादा चलेगी। क्या सनी देओल का स्टारडम इससे कम हो जाता है? इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि गदर अगर आप देखते हैं, या बॉर्डर देखते हैं, या फिर उनकी जो चलने वाली जाट है, उसके अंदर जाट के अंदर तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अल्ट्रा ही कुछ तरीके का, वो बिल्कुल सनी देओल के लिए जैसे पिच परफेक्ट मूवी होती है वैसे थी। बट बॉर्डर और गदर 2 के अंदर हाई हाई था, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा थे, तो लोगों को लगा था कि यार जितनी नेगेटिविटी हो सकती है देश के लिए, और हमारा देश अगर लाइमलाइट में आ सकता है किसी तरीके से, तो हमें जरूर देखनी है। बंटवारा के केस के अंदर क्योंकि आज तक वो सिख बन के आए हैं या फिर हिंदू बन के आए हैं, इसमें रिवर्स केस है, इस टाइम वो मुसलमान है, और मुसलमानों में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, ऐसी बात नहीं है सनी देओल, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी उनके बहुत सारे फैंस हैं। लेकिन उन लोगों को लग रहा है कि यार ये पिक्चर क्यों देखनी है, इसके अंदर तो कोई बैचिंग है नहीं, इसके अंदर तो अच्छी बात कर रहे हैं कि आप कैसे ह्यूमन बन सकते हैं, और अगर आपके पास पावर है तो उस पावर का राइट यूज क्या होता है। और हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, तो किसी जमाने के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर फ्रीडम स्ट्रगल देखी थी। तो ये सब बातें लोग कहते हैं ना, आज का जो नरेटिव जो गवर्नमेंट चला रही है वो एकदम सही है, तो उसकी दिशा से ही काफी ज्यादा ऑपोजिट है।
उसके बावजूद भी जो सनी देओल का स्टारडम है उसके आसपास से 1.65 लाख की टिकटें बिक चुकी हैं, 1.6 करोड़ की, सॉरी, बिक चुकी हैं, और जिस मतलब करीबन लगभग 60,000 टिकटें बिक चुकी हैं। एवरेज टिकट प्राइस 239 है, एग्जैक्टली उतना ही है जितना आवारापन का है। 4 करोड़ रुपए का ब्लॉक टिकट है। मुझे ऐसा लगता है कि 4 करोड़ का ब्लॉक टिकट का मतलब है कि ये भी डबल डिजिट पे ओपन हो सकती है, तो यानी 10 करोड़ के आसपास ये भी ओपन होगी। और जो लोग भूल जाते हैं सनी देओल की पावर, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि टियर 2 और टियर 3 के अंदर जब वो होता है ना कि जहां पर मैं बुक माई शो पे जाके नहीं करता हूँ टिकट बुक, मैं करता हूँ जाके वॉक इन सीधा, वैसी ऑडियंस सनी देओल के लिए पागल है। ठीक है, उनको कुछ नहीं समझ में आने वाला कि किसकी पिक्चर रिलीज हो रही है, उनको बस सनी देओल की पिक्चर रिलीज हो रही है तो पाजी की पिक्चर देखनी है। तो उस जोन के अंदर हम देखें तो आवारापन स्टिल हैज एन एज। वो 15-16 के आसपास ओपन होगी, और ये वाली मेरे को लगता है कि 10 टच कर जानी चाहिए, 9-10 करोड़ टच कर जानी चाहिए। और अगर ये कर जाती है तो फिर सैटरडे संडे बहुत बड़ा होगा, और सैटरडे संडे के अंदर फिर वो ट्रैक्टर वाला मामला भी चल सकता है। बट क्या इससे हम ये सोच के चलें कि यार सनी देओल की ऐसी पिक्चर क्यों चल रही है, इमरान हाशमी की कैसे चल गई? इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर इंडियन हीरो कोई भी अच्छी पिक्चर लेके आता है वो चल जाती है। एक अलग जॉनर की पिक्चर है, क्योंकि रोमांस और ये जो जॉनर है थोड़ा सा सबड्यूड रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक्शन काफी भी ऑफ लेटली पॉपुलर हो गया है। तो कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। और एक और अच्छी बात है कि इसके अंदर, जिसमें हम अपने इंडिया को सेक्युलर बोलते हैं, तो सेक्युलरिज्म के अंदर अगर बोलो तो एक ऐसे हीरो के लिए वेट हो रही है जो एक्चुअली में मुस्लिम है, अगर देखा जाए तो इमरान हाशमी। जो बंटवारा है अगर वो चलती है तो उसके अंदर एक जो मुस्लिम है वो हिंदू किरदार कर रही है, जो मैडम यहाँ पर हैं शबाना आजमी। और जो मेन हीरो है वो आज तक सिर्फ हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म तो नहीं, हिंदू बन के आया है या फिर वो सिख बन के आया है, वो एक मुस्लिम कैरेक्टर कर रहा है ह्यूमैनिटी के लिए। और पर्पस यही है कि खुशियां बांटी जाएं। तो ये काफी जैसे कहते हैं ना, विदाउट एनी एजेंडा प्रोपोगंडा वाली जो फिल्म्स होती हैं, ये अच्छी अच्छी रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।